प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक खगोलीय दूरदर्शी की। खगोलीय दूरदर्शी क्या है? एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो दूर स्थित वस्तु का आंख पर बना दर्शन कोण बनाता है, जिससे वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। क्या कहलाता है? खगोलीय दूरदर्शी कहलाता है। देखिएगा खगोलीय दूरदर्शी की रचना क्या है। इसमें क्या होता है? इसमें एक बेलनाकार नली होती है, जिसके बाहरी सिरे पर बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तथा इस नली में एक अन्य नली फिट होती है, जिसके बाहरी सिरे पर छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं। दोनों नलियों को आगे पीछे खिसकाने की एक दंत और दंड चक्र व्यवस्था होती है। तो ये हमारे पास जो बड़ा वाला होता है ये कहलाता है अभिदृश्यक लेंस, और ये हमारे पास कहलाता है नेत्रिका या नेत्र लेंस। अवदर्शक लेंस वो होता है जो वस्तु की ओर दृष्टि किया जाता है। नेत्रिका वो होती है जिससे हम जहाँ पे हम आंख लगा के देखते हैं, वो हमारे पास नेत्रिका कहलाती है। तो क्या होता है? इसमें एक बेलनाकार नली होती है। नली के बाहरी सिरे पर एक बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का क्या लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अवदृश्यक लेंस कहते हैं। तथा इस नली में एक दूसरी अन्य नली फिट होती है, जिसके बाहरी सिरे पर छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका कहते हैं। और नेत्रिका के फोकस पर क्या होते हैं? क्रॉस तार लगे रहते हैं, और दोनों नलियों को आगे पीछे खिसकाने की दंत और दंड चक्र व्यवस्था होती है। चलो देखते हैं प्रतिबिंब का बनना उत्कीर्ण आरेख। खगोलीय दूरदर्शी किरण आरेख में देखिएगा हम क्या करते हैं। पहले एक ये हमारे पास मुख्य अक्ष रहा। इसमें अवदृश्यक कैसा होता है? अवदृश्यक बड़ा होता है। तो ये रहा हमारे पास अविदृश्यक। इधर क्या होती है? दूर स्थित एक वस्तु होती है। दूर स्थित वस्तु जैसे हमारे पास एक ये दूर स्थित वस्तु है ए बी। दूर स्थित वस्तु क्या मतलब? अनंत पर स्थित है। ये इसका क्या रहेगा? प्रकाशिक केंद्र रहेगा, वो रहेगा। तो एक प्रकाश किरण क्या करते हैं? हम इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजार देते हैं। और दूसरी किरण ये आई और ये किरण आपकी यूं करके यूं मिल गई जाती है। यहाँ पे क्या करते हैं? तो हमारे पास ये रहा ए डैश बी डैश। यहाँ हम क्या करते हैं? अब बनाते हैं नेत्रिका। ये रही नेत्रिका। इसमें एक प्रकाशिक किरण क्या करते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, और दूसरी प्रकाशिक किरण को जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी फोकस से होके चली जाएगी, और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं, वो सीधी निकल जाएगी। अब ये सीधी निकलने वाली प्रकाश किरण आगे तो कहीं मिल ही नहीं है। इसको क्या करते हैं? इस तरफ बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ाने पे क्या होता है? ये
इस तरीके यहाँ पे मिल गई आके, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा आके, ए डबल डैश डी डबल डैश, ये हमारे पास पॉइंट ई रहेगा, पॉइंट ओ रहेगा, ये हमारे पास क्या अभिदृश्यक है, और ये हमारे पास क्या है नेत्रिका है। ये एंगल हमने मान लिया बीटा है, और ये वाला एंगल हमारे पास कितना अल्फा है, तो ये वाला एंगल ही हमारे पास कितना रहेगा अल्फा रहेगा। ये हमारे पास ये कंडीशन क्या रही, यहाँ तक की दूरी कितनी रहेगी यू ई रहेगी, और ये दूरी हमारे पास कितनी रहेगी डी रहेगी, और यहाँ से प्रकाश की लड़ गई है इस तरीके से। तो ये फिगर आपका ये रहेगा। तो इसके प्रतिबिंब के बनने में क्या है कि माना दूर स्थित वस्तु, अनंत पर स्थित वस्तु कोई ए बी है जो कि अदृश्यक के सामने रखी हुई है। अदृश्यक उस वस्तु का उल्टा वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाता है। जो ए डैश बी डैश है वो नेत्रिका के प्रथम फोकस के अंतर्गत आता है, एफ ई डैश के अंतर्गत आता है। अतः ये नेत्रिका के लिए किसका काम करता है, ये नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और नेत्रिका ए डैश बी डैश का सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाती है। अच्छा, यहाँ से ये प्रतिबिंब किसने बनाया, ये प्रतिबिंब बनाया है अवदृश्यक ने। तो अवदृश्यक ने बनाया तो प्रतिबिंब तक की दूरी हमारे पास कितनी रहेगी, प्रतिबिंब तक की दूरी हमारे पास रहेगी बी ओ रहेगी, और ये हमारे पास क्या रही नेत्रिका रहेगी। ये एंगल हमारे पास क्या रहा अल्फा रहा। तो क्या रहा प्रतिबिंब के बनने में, माना अनंत पर स्थित वस्तु ए बी जो कि अदृश्यक के सामने रखी हुई है, अदृश्यक वस्तु ए बी का उल्टा वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाता है। जो ए डैश बी डैश है वो नेत्रिका के प्रथम फोकस के अंतर्गत आता है, इसलिए नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका ए डैश बी डैश का ए डैश बी डैश के सापेक्ष सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाता है। एम बराबर ये कोणीय आवर्धन क्षमता होती है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो एम इज इक्वल टू अंतिम प्रतिबिंब द्वारा कितना बना हमारे पास बीटा बना हुआ है, तो एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। चूंकि बीटा और अल्फा छोटे हैं तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन बीटा, और टेन बीटा क्या होता है लंब बटे आधार। लंब हमारे पास कितना है ए डैश बी डैश, और आधार कितना हमारे पास ए डैश ई, तो हमारे पास टेन बीटा बराबर ए डैश बी डैश बटे ए डैश ई। क्लियर। अब इधर अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अगर हम टेन अल्फा निकालें तो टेन अल्फा मतलब अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ। ये दोनों मान उठा के किस में रख देंगे आवर्धन क्षमता में रख देंगे। तो एम इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, एम इज इक्वल टू हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई अपॉन ए डैश बी डैश ए डैश ओ। पहली चौथी और दूसरी तीसरी तो हमारे पास ए डैश बी डैश इंटू ए डैश ओ अपॉन ए डैश बी डैश इंटू ए डैश ई। ये कट गया हमारे पास, तो एम इज इक्वल टू क्या बचा ए डैश ओ बटे ए डैश ई। ए डैश ओ बटे कितना हो गया हमारे पास ए डैश ई हो गया हमारे पास। तो यहाँ कितना बचेगा तो ये हमारे पास आवर्धन क्षमता रही एम इज इक्वल टू ए डैश ओ अपॉन ए डैश ई। लेकिन जो ए डैश ओ है जो बी ओ यहाँ किसके बराबर होगा, बी ओ यहाँ एफ ओ के बराबर होगा, क्योंकि इधर हमारे पास यू कितना अनंत है। तो ए डैश ओ तो बराबर हो जाएगा एम इज इक्वल टू ए डैश ओ बराबर कितना हो जाएगा एफ ओ, और अपॉन हमारे पास ए डैश ई। यू ई कैसी रहेगी निगेटिव रहेगी, क्योंकि हमारे पास क्या है
कि लेफ्ट साइड पे नेत्रिका से किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे है, और वी ओ एफ ओ के बराबर क्यों हो जाएगा आप समझ जाइएगा, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u। तो अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी है 1/FO इज इक्वल टू 1/UO माइनस का 1/इनफाइनाइट, ये जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, FO बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, FO बराबर हो जाएगा VO, यानी VO बराबर FO। तो VO के स्थान में कितना हो गया हमारे पास, FO हो गया। तो हमारे पास क्या रहा, m इज इक्वल टू माइनस का FO/U। अब इसमें भी कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है, या फिर दूसरी कंडीशन जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंतता पर बनता है। तो पहली कंडीशन देखिए, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। तो कौन बनाएगा, नेत्रिका बनाएगा। तो U बराबर कितना हमारे पास, माइनस का UE, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का D, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, FE। लेंस के सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/fe, 1/v कितना हो गया, माइनस का 1/d, और प्लस 1/ कितना हो गया हमारे पास, UE। तो हमारे पास यहां से देखिएगा 1/UE कितना हो जाएगा, 1/UE हो जाएगा हमारे पास 1/fe और प्लस 1/d। तो 1/UE। तो नाउ m इज इक्वल टू माइनस का FO और इंटू 1/UE। तो m इज इक्वल टू माइनस का FO 1/FE प्लस कितना हो गया हमारे पास 1/d। अगर इसमें से आप FE बाहर ले लेते हैं तो m इज इक्वल टू माइनस का FO बटे FE बाहर लेने का मतलब नीचे से क्या बचेगा 1 प्लस FE बाहर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास FE/d हो जाएगा 1 प्लस FE/d। तो ये रही हमारे पास आवर्धन क्षमता, कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। दूरदर्शी की लंबाई, L बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी यहाँ पे हमारे पास कितनी है VO, लेकिन VO किसके बराबर है, FO के बराबर है। तो कितनी हो जाएगी, और इधर कितनी है UE। तो L इज इक्वल टू FO प्लस UE, ये रही आपके पास। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पे बनेगा तो हमारे पास U बराबर कितना रहेगा, माइनस का UE, और V इज इक्वल टू कितना रहेगा, माइनस का इनफाइनाइट, और F इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारे पास FE। तो F इज इक्वल टू FE रहेगा तो हम क्या करेंगे, लेंस के सूत्र से UE, इसी की फोकस दूरी है फी, अनंतता पर बनेगा तो V इज इक्वल टू कितना रहेगा, माइनस का D, माइनस का अनंत रहेगा। लेंस के सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u। तो 1/fe माइनस का 1/इनफाइनाइट प्लस 1/UE, ये कितना हो जाएगा 0।
तो 1/FE बराबर 1/UE। तो FE बराबर कितना हो गया हमारे पास, UE हो गया। तो UE बराबर हमारे पास कितना रहा, FE, आवर्धन क्षमता। M बराबर माइनस का FO/UE, माइनस FO/UE, बट UE बराबर कितनी है, FE। तो M बराबर माइनस का FO/FE, आवर्धन क्षमता हमारे पास ये रही। अब देखिएगा दूरदर्शी की लंबाई। L बराबर क्या थी हमारे पास, FO+UE। लेकिन जो UE है वो किसके बराबर हमारे पास, FO+UE ये रहा, लेकिन UE है वो किसके बराबर है, FE के बराबर है। तो L इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा FO+FE। ये रही हमारे पास दूरदर्शी की लंबाई जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोग ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।